अपने घर एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर गया। सरोवर में स्नान करने के लिए पूरे परिवार को ले गया। उसमें सब कीड़ा मकोड़ा जितने भी जानवर रहते थे सरोवर में, तो उन सारे कीड़ों को उसने मार दिया और सरोवर में स्नान करने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ गया। अब एक विशाल ग्राह था। उस ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो गजेंद्र अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगा, दिखाने लगा कि मैं कितना ताकतवर हूं, मुझ में बहुत ताकत है। ग्रह और गजेंद्र के साथ युद्ध हुआ। ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और पकड़ करके खींचने लगा। खींचने लगा तो उसका रक्त बहने लगा। अब हाथी को महसूस हुआ कि निर्बल हो रहा हूं मैं, तो जब निर्बलता आ रही है, कमजोरी आ रही है, कमजोर पड़ रहा हूं, तो अब हाथी अपने बल का परिचय दिखाता है। बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, लेकिन ग्रह ने तिल भर ना निकलने दिया। हाथी ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन ग्रह इतना ताकतवर था कि हाथी को तिल भर भी इधर से उधर नहीं होने दिया। ग्रह ने अब बहुत प्रयास किया हाथी ने, तो फिर अब बच्चों को निकालने लगा, कहने लगा कि तुम लोग बाहर निकल जाओ। अब बच्चे तो बाहर निकल कर आ गए। बच्चे और पत्नियां एक सूंड लगा करके गजेंद्र को खींचने लगे, लेकिन निकाल ना सके। बहुत ताकत लगाई कि निकाल ले। तब पत्नी और बच्चे दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, फूट फूट कर रोने लगे अपने पिता के लिए। अब जब कोशिश करते करते हार गए तो मुंह फेर करके
लौट आए। जब लौट कर चल दिए तो गजराज कहता है, बच्चों हमें संकट में कहां छोड़कर जा रहे हो? बच्चों ने कहा, पिताजी अब हम थक गए हैं, आप तो भीतर से निकलते नहीं, लेकिन कोशिश की लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे हो, तो अब हम थक गए हैं, अब हम जा रहे हैं। अब हम में लड़ने की और ताकत नहीं बची है। तो जब ताकत नहीं बची तो महाराज अब गजराज हर जगह से हार चुका है, हर जगह से हार चुका था, तो तब उसने अपनी आंख बंद की और सोचा संसार के सारे रिश्ते झूठे हैं, और आंखें बंद करके अपने गोविंद को याद करता है। अपने गोविंद को जब याद करता है तो गोविंद से सहायता मांगनी है, तो गोविंद से कहता है, मांगू क्या मांगू, कैसे मांगू कि आप मुझे बचा लीजिए। अब इस संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू जब अपने खुद के परिवार ने ही मेरा साथ छोड़ दिया हो। तो महाराज 1000 वर्ष तक संघर्ष होता रहा, 1000 वर्ष तक। गजेंद्र ने अपना सूंड उठाकर प्रभु को याद किया है। भक्तों, आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हाथी ने प्रभु की स्तुति की है, ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, इनका नाम है गजेंद्र मोक्ष। लेकिन गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है, इसमें नाम किसी का नहीं लिया। अब जब नाम किसी का नहीं लिया तो गजराज कहता है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वही मेरी सहायता करेगा। अब महाराज आकाश मंडल में सब देवी देवता इस दृश्य को देख रहे हैं। देवता सोच रहे हैं कि ये किसका नाम लेगा, किसको बुलाएगा अपनी सहायता के लिए। देवता सभी सज धज कर खड़े हुए हैं कि किसे बुलाएगा। अब शंकर जी बोले, शेरा वाली मैया को बुलाएगा। और कुछ बोले भैरव बाबा को बुलाएगा। लेकिन गजेंद्र कहता है, जो मेरे स्वामी हैं
समस्त संसार के स्वामी हैं। मेरी रक्षा करेंगे मेरे प्राणनाथ, मेरे गोविंद श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अब गोविंद ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मैं ही हूं। जब उसने किसी का नाम नहीं लिया तो मेरे गोविंद ने सोचा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मैं ही हूं। जो भक्त किसी का नाम लेकर के कोई मनोकामना नहीं करते हैं, उनकी मनोकामना मेरे गोविंद पूरी करते हैं। तो महाराज और जो नाम है वो भी मैं ही हूं, जो नाम है वो भी मैं ही हूं, और जो नाम नहीं है वो भी मैं ही हूं। तो महाराज जब गजेंद्र संकट में आ गया तो मेरे प्रभु आए और आकर के गरुड़ से कहा कि जल्दी चलो, मेरा भक्त संकट में है। अब यहाँ पर जब गरुड़ जी से कहा भगवान ने कि जल्दी चलो, तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज गरुड़ जी सोचने लगे कि प्रभु मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। अगर मैं नहीं हूं तो प्रभु अकेले हैं, वो हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हमारे साथ ही करेंगे। तो गरुड़ जी को अभिमान हो गया। नारायण भगवान का हमारे बिना काम नहीं चलता है, ऐसा अभिमान हो गया। तो फिर भगवान ने सोचा कि गरुड़ जी को तो अभिमान हो गया है, क्योंकि वो तो सारे संसार के मन की बात जानते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, किसके मन में क्या है। सभी के मन की बात भगवान जानते हैं, सबको जानते हैं कौन कैसा है। तो कहा गरुड़ जी जल्दी चलिए, मेरा भक्त संकट में है। अब गरुड़ जी कहते हैं ठीक है प्रभु बैठिए। जब प्रभु गरुड़ जी पर सवार होते हैं तो गरुड़ जी बड़े ही धीरे धीरे अपने पंखों को चलाते हुए चलते हैं। भगवान कहते हैं गरुड़ जी जरा जल्दी चलिए। गरुड़ जी कहते हैं प्रभु मैं अब थक जाता हूं, मेरे पंख दर्द करने लगते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा। भगवान ने गरुड़ जी के ऊपर, भगवान ने अपने शरीर का भार इतना बढ़ा लिया कि गरुड़ जी जब उड़ते तो वो अब नीचे ही चले जा रहे हैं, उड़ ही नहीं पा रहे, इतना भार बना लिया। अब महाराज गरुड़ जी को पता चल गया कि प्रभु के बिना मैं ही कुछ नहीं हूं, प्रभु तो मेरे बिना कुछ भी कर सकते हैं। वो तो जगतपति है, जगत के परमेश्वर हैं। तो भगवान से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। तो
मेरे कृष्ण तो, मेरे गोविंद तो बड़े ही दयालु हैं। कोई भी भक्त हो अगर ज्यादा से ज्यादा पाप कर लेता है, अगर वो हमारे गोविंद के चरणों में जाकर के क्षमा याचना करे, क्षमा मांगे, तो हमारे प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं। अब गजेंद्र ने प्रभु का नाम लेकर नारायण को प्रणाम किया। प्रभु ने उसे ऊपर की तरफ खींचा तो ग्रह भी जल से बाहर आ गया। अपने दिव्य दर्शन प्रभु ने गजेंद्र और ग्रह को दिए। इस प्रकार से गजेंद्र और ग्रह का युद्ध हुआ जल में, सरोवर में, और इस प्रकार से प्रभु ने गजेंद्र की रक्षा की ग्रह से। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आश्चर्य क्या है। सुनी रे मैंने निर्मल के बलराम, जिसका मन निर्मल हो वही प्रभु को पा सकता है। शांत स्वभाव का जो है, सरलता जिसके पास है, उसे प्रभु अपने से ज्यादा दूर नहीं रखते। वही प्रभु की कृपा का अनुभव कर पाता है। अगर जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास धन ज्यादा होता है, जिनके पास धन ज्यादा होता है, तो उन्हें अभिमान हो जाता है। वो हमेशा बस यही कहते हैं कि मैं करता हूं तभी तो पाता हूं। वो कभी ये नहीं कहते कि भगवान की तरफ से हमें मिलता है, भगवान की कृपा है। कभी नहीं कहते कि भगवान की कृपा हमारे सिर पर है। तो महाराज, जो गरीब होता है, जिसके पास धन नहीं होता, उसका परिवार जो बड़ा होता है या छोटा होता है, गरीब होता है, उसका मन निर्मल होता है, वो सरलता को प्राप्त करता है। और जिस चीज से भगवान मिलते हैं, वही अगर हमारे पास ना हो तो भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान सरलता से मिलते हैं। तो महाराज, अब गजेंद्र की रक्षा प्रभु ने की और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से गजेंद्र की रक्षा मेरे प्रभु ने की है। अब महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित,